मित्रों, आपकी बात आपके साथ कि 27 अप्रैल के अपराह्नकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज जो मैं बतवतो कहन आप सबके जौहरे आऊँ, केरल व पश्चिम बंगाल के चुनाव में राहुल गांधी व प्रधानमंत्री मोदी जी में कौन किस पर भारी। बिल्कुल आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, पश्चिम बंगाल में मोदी जी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और केरल के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाला यूडीएफ गठबंधन भी अपनी बढ़त बनाए दिख रहा है। लेकिन मित्रों, मेरा आज जो आप सबके जौहरे बतवतो कहन आन को जो क्रम है, इसमें मैं इस ओर चर्चा न कर, मैं आपको इन दोनों नेताओं के माध्यम से, इन दोनों चुनाव के बीच उनके द्वारा किए जाने वाले परिश्रम, मेहनत और अपने पार्टी के प्रति का समर्पण भाव, निजी हितों से ऊपर उठकर पार्टी और राष्ट्र और उस क्षेत्र की भावनाओं को आगे और गरीब हित की भावना को आगे रखकर किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से आप सब जब इस ओर ध्यान देंगे, इन दोनों व्यक्तित्व जो भारतीय राजनीति के दो प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और वर्तमान समय में उनका नेतृत्व कर रहे आदरणीय मोदी जी व श्रीमान विरोधी दल नेता राहुल गांधी जी के संबंध में इस चर्चा के माध्यम से मैं कुछ पहलुओं पर आपका ध्यान दिलाऊंगा, तो आपकी समझ में आएगा कि आखिर क्यों कांग्रेस जैसी एक विशाल वटवृक्ष, भारत के कोने कोने में अपनी पहुंच, राजनीतिक पहुंच रखने वाली पार्टी आज इस दशा को प्राप्त हो रही कि वे धीरे धीरे कुछ हिमाचल और छोटे छोटे राज्यों में सिमटती जा रही है और वहाँ भी वे कब तक रह पाएगी, ये बड़ा एक आश्चर्य का विषय है। और क्यों भारतीय जनता पार्टी, जिसने सन 1984 कांग्रेस के विशाल बहुमत के सामने केवल 2 सांसदों से शुरुआत कर एक लंबे त्याग, मेहनत, समर्पण अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज भारतवर्ष के कोने कोने में जानी पहचानी वाली पार्टी बन सकी, आज भी उसके नेताओं और उसके शीर्ष नेतृत्व में आखिर अपने पार्टी के प्रति कौन सा वह भाव है जो केरल, तमिलनाडु जो राजनीतिक रूप से उसके लिए सदा बंजर क्षेत्र रहे, उनमें भी वह उसी समर्पित भाव से, उसी मेहनत से और उसी निष्ठा से उनका राष्ट्रीय नेतृत्व जिस प्रकार जूझ रहा है, वह आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। केरल जहां चुनाव संपन्न हो चुका मित्रों, 4 मई को उसके परिणाम आने हैं और निश्चित ही वहाँ एलडीएफ के गठबंधन में वहाँ के मुख्यमंत्री विजयन पिनराई तीसरी बार सरकार में आने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं। 2 बार की सत्ता विरोधी लहर का भी वह मुकाबला कर रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ गठबंधन सत्ता का स्वाभाविक दावेदार के रूप में स्पष्ट एक उसके बारे में जो ऐसी चर्चा होनी चाहिए थी, वह आखिर वह नहीं हो पा रही है। अभी भी विभिन्न राजनीतिक दल के नेता, चुनावी पंडित इस भिड़ंत को केरलम के अंदर कोई स्पष्ट स्वरूप न बताकर ये कहने को मजबूर हैं कि यह चुनाव परिणाम किधर भी जा सकता है। एलडीएफ भी जीत सकती है और यूडीएफ भी जीत सकती है। मित्रों, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के लिए केरल राज्य सदा से उनके लिए एक समर्थन देने वाला राज्य रहा है और आप सबने देखा होगा राहुल गांधी जब उत्तर भारत रायबरेली अमेठी से हारे, किस प्रकार वहाँ जाकर उन्होंने राजनीतिक पुनर्जीवन प्राप्त किया। उनकी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी वहाँ से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस प्रदेश में अपने लिए राजनीतिक भूमि तलाशती रही है और एक बहुत बड़े कार्यकर्ताओं के बलिदान, हिंसा से जूझने के बाद वर्तमान समय में मित्रों आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके 12% वोटों तक पहुंच चुकी है। इसके बाद उसका 1 सांसद, 1 विधायक और कुछ महानगर पालिका और नगर पालिकाओं में उसने इस चुनाव में कुछ सूक्ष्म सफलता प्राप्त की है। ये उसकी मेहनत का, लंबी मेहनत का परिणाम है। मित्रों, मैं उस ओर ना ध्यान दिलाकर आपको दिखाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक भी ये नहीं कह सकता कि केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी दहाई के अंक तक पहुंच जाएगी।
लेकिन निश्चित ही एक बात हर व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि आज कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ गठबंधन राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस पार्टी के जोड़ लगाने के बावजूद भी यदि कहीं स्पष्ट रूप से अपनी विजय की घोषणा नहीं कर पा रहा, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अथक प्रयास, समर्पण, मेहनत, केरल के अंदर जिद उनकी कि अपनी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ तीसरा ध्रुव बनाने के लिए जिस प्रकार का उन्होंने इस चुनाव में परिश्रम किया, पसीना बहाया, विभिन्न चुनावी रैलियों के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से, और जिस प्रकार केरलम के हर व्यक्ति के हृदय तक पहुंचने का प्रयास किया है, वह प्रयास ही इसमें महत्वपूर्ण कारण है कि आज कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन आत्मविश्वास के साथ ये नहीं कह सकता जिस प्रकार आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी विश्वास के साथ कह रही है कि तीसरी बार वह आ रही है जीत कर, लेकिन यूडीएफ केरल में नहीं कैसा। इसके पीछे आदरणीय मोदी जी द्वारा की हुई मेहनत है। मित्रों, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस वहाँ क्षमा करें, भारतीय जनता पार्टी वह 2.5 के अंकों तक पहुँच जाएगी, लेकिन आप इतना मानिएगा यदि 2.5 से पहले भी 10 से नीचे भी कुछ 1-2 संख्या पहले आई तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, चमत्कार होगा केरल की राजनीति में। और इस चमत्कार का परिणाम ये भी हो सकता है कि जो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनना चाहिए थे, वह कहीं केरलम राज्य में कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना कर पाए। मित्रों, जैसा कि विभिन्न राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, और इसके बावजूद भी केवल राहुल गांधी केंद्र में उनके इंडी गठबंधन में सक्रिय सहयोग करने वाले वामपंथियों की सरकार पर यह आरोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं कि एलडीएफ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से मिल चुकी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं होगा यदि कुछ 2, 4, 6 सीटें कम पड़ी और भारतीय जनता पार्टी के पास वह सीटें हुई तो एलडीएफ उनसे समर्थन लेकर सरकार बना सकेगी। और इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ये भी नहीं मानेगा कि यूडीएफ गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व वाला भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेकर ये 4, 6, 8 सीटें कहीं कम पड़ी तो वह सरकार बना लेगा। ये एक दिलचस्प नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यदि भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार 2.5 के अंकों में सीटें, 2.5 से पहले बड़ी संख्या में सीटें प्राप्त कर ली तो ये दिलचस्प राजनीतिक मंजर आपको 4 मई के चुनाव परिणामों के बाद केरल के अंदर नजर आएगा। मित्रों, दूसरी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा किस प्रकार यहाँ एलडीएफ पर वह प्रहार कर रहे थे राहुल गांधी, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर आप देखेंगे जहाँ जिस प्रकार की राजनीतिक स्थिति केरल में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में उसी प्रकार की राजनीतिक स्थिति, इसी प्रकार की निष्क्रियता व अपने सहयोगियों के साथ विश्वास न करना और केवल निजी हित को आगे रखना, अपने परिवार के हित को आगे रखना कांग्रेस की नीति के कारण पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लंबे समय से सत्ता प्राप्त नहीं कर पा रही है। वर्तमान में कांग्रेस के वहाँ 6 विधायक हैं, मतलब केरल में जो भारतीय जनता पार्टी के उससे ज़्यादा विधायक हैं। अधीर रंजन जैसे व अन्य लोग उनका सांसद भी रहे हैं वहाँ और वह बड़ा जूझ रहे हैं टीएमसी से, लेकिन उनके नेता राहुल गांधी मोदी जी की तरह पासंग भर भी, जिस प्रकार मोदी जी ने केरल जैसे अपने लिए राजनीतिक रूप से उर्वरक राज्य में अगाध मेहनत से उसको उर्वरक बनाने का काम किया है, पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी व उनके नेता ने किस प्रकार उपेक्षित छोड़ा, अधीर रंजन को अकेले छोड़ा है, ये देखकर आपको ताज्जुब लगेगा। संभवतः 6 चुनावी सभाएं भी वे नहीं कर पाए। द्वितीय जो चरण का चुनाव 29 को होना है, उसका आज जब आप ये अंक सुन रहे होंगे चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने भी 3 विधायकों के साथ 16 के चुनाव में अपनी राजनीतिक यात्रा पश्चिम बंगाल में शुरू की थी, 21 में 77 विधायकों तक पहुंची और वह आज स्वाभाविक रूप से सत्ता की दावेदार बनकर टीएमसी और ममता बनर्जी के दांत खट्टे करने में लगी हुई है। उसके पीछे यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक लंबे समय से की जाने वाली मेहनत, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में, बलिदानों के बीच, किस प्रकार की हिंसा के बीच टीएमसी से आज वह सत्ता छीनने के
दहाने पर पहुंच चुकी है, वह हम सबको देखना चाहिए। और उसके पीछे किसी एक व्यक्ति अमित शाह जैसे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जाने वाली मेहनत, और वो सब देखेंगे। दूसरी ओर जब आप ध्यान डालेंगे कांग्रेस की ओर, तो कांग्रेस ने जिस प्रकार हथियार डाले हैं, ऐसा नहीं है इसी चुनाव में, इससे पहले सन 67 के बाद कांग्रेस कभी इस राज्य में जो एक छत्र राज करती थी वह नहीं आ पाई मित्रों। और वर्तमान समय भी आप राहुल गांधी का वही चरित्र देखेंगे जो केरल के अंदर किस प्रकार उन्होंने यहाँ भी द्वितीय चरण का अपनी चुनावी शुरुआत करते हुए ममता बनर्जी पे टीएमसी पर प्रहार किया है और उनकी निंदा करने का काम किया, जबकि टीएमसी उनके इंडी गठबंधन की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी है। ये है राहुल गांधी और कांग्रेस का चरित्र की भी अपने सहयोगियों को भी अपने निजी हित के आगे नहीं बख्शते। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बुराई न कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ कर रही ममता बनर्जी व टीएमसी पार्टी की जो विरोध किया है, किन प्रश्नों पर विरोध किया है उससे दो राय आप हो सकते हैं, लेकिन आखिर आप कैसे अपने ही सहयोगी दल का विरोध कर सकते। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता मोदी जी का चरित्र आप देखेंगे किस प्रकार अपने साथ रहे सहयोगी दलों के को साथ लेते हुए उनको भी आगे बढ़ाते हुए और उनके साथ समन्वय के साथ अपनी राजनीति को धीरे धीरे किस प्रकार बड़े धैर्य के साथ फैलाते हैं, ये आप सब देखेंगे तो आपको बिहार राज्य में हुआ इस समय वर्तमान परिवर्तन देखकर समझ में आना चाहिए आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी भारत के राजनीतिक क्षितिज पर नित्य नए आयाम छू रही है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और उनका नेतृत्व राहुल गांधी किस प्रकार अपनी क्षुद्र मानसिकता, निजी हितों को ऊपर रखकर, परिवार के हितों को ऊपर रखकर केवल राष्ट्र, क्षेत्र और अपने सहयोगी दलों के साथ भी किस प्रकार विरोध करने का काम करती जा रही है और अपने लिए राजनीतिक जमीन से अपनी पकड़ उसकी छूटती जा रही है। यह जब हम सब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यही कारण है। और फिर चुनाव के बाद ये लोग SIR, चुनाव आयोग, EVM खराब है, ऐसा हो गया, वैसा हुआ, केंद्रीय बल और सारी चीज़ों पर दोष लगाते हैं। दोष है काम करने के ढंग में, समर्पण के भाव में। मित्रों, इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है, यदि मेरे ये अंक आपको पसंद आते हैं तो मेरा अनुरोध है इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान।